सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे पूर्व पठित कविता सपना के बाकी अंशों को पढ़ने वाले हैं, जिसकी कवित्री प्रभा माथुर है। हम लोगों ने कविता के 3 पदों को पढ़ लिया है, उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर किसी विद्यार्थियों ने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा अनुरोध है आप लोग से कि कृपया करके वह प्रथम वीडियो को देखें, उसके बाद ही द्वितीय वीडियो को देखें, अन्यथा कविता को समझने में आपको असुविधा हो सकती है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ किया जाता है और आपका पूरा ध्यान इस कविता पर अवश्य ही होना चाहिए। तो चलिए कविता के बाकी अंशों को हम पढ़ते हैं आज। जैसा कि आप चित्र में देख सक रहे हैं कि सपने देखने वाली एक इस लड़की है और सपने में वह अपने मन के मुताबिक कुछ देख रही है। तो यानी मनुष्य जो सोचता है सपने में वही देखता है और फिर किस तरह से वह हकीकत में या सच्चाई में बदल सकता है, सपने भी कुछ इसका अंदेशा आपको दे जाते हैं। तो सपने जब देखते हैं तभी हम उस पर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर प्रगति की ओर बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को छू लेते हैं। तो ऐसी ही कविता है सपना कविता, जिसकी रचयिता है कवित्री प्रभा माथुर। ध्यान से वर्तनी को देखें। कविता का नाम सपना, कवित्री प्रभा माथुर। तो चलिए बाकी बचे हुए पद को हम लोग आज पढ़ लेते हैं। कविता के पूर्व पठी अंशों के मुख्य बिंदुओं पर हम जरा सा चर्चा कर लेते हैं। महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था। जैसा कि कविता में हम लोगों ने पहले शुरू में पढ़ा था कि महर्षि वेद व्यास जो है धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहते थे, पर उन्होंने मना किया कि वो अपने परिजनों का यानी अपने बंधु बांधवों का रक्त नहीं देखना चाहते। तब संजय को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी ताकि संजय महाभारत के युद्ध को देखकर पूरा हाल हस्तिनापुर है उसके नरेश धृतराष्ट्र को बता सके। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि संजय ने हस्तिनापुर का जो महल है, धृतराष्ट्र का जो महल, उस महल में बैठकर धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध में क्या क्या चल रहा था सब कुछ उसने पूरा हाल सुनाया था। इसके बाद ये था कि वेद व्यास का जो सपना था कि एक कोने में बैठकर संजय महाभारत का युद्ध दे सके, उसी सपने को हमारे महान वैज्ञानिकों ने पूरा कर दिखाया। किसने पूरा किया? महर्षि वेद व्यास के सपने को महान वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार कर सच कर दिया। हम लोग टीवी में बैठकर सब कुछ देख पाते हैं ना, जो चाहे वो देख पाते हैं, किसी भी जगह के दृश्य को एकदम सही जैसा वैसा है वैसा ही देख पाते हैं ना। और सपने क्या है? सपनों के कारण ही बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। ये सच्चाई बताती है ये कविता। और अंतिम पॉइंट जो है कि लियो दी विंसी के सपने को राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार कर साकार कर दिया। तो लियो दी विंसी का सपना क्या था कि जो कलाकार थे उनका यह सपना था कि जो मनुष्य है वह आकाश में इधर उधर विचरण कर सके, यानी घूम सके इधर उधर, जहां चाहे वहां जा सके। तो उसके सपने को बाद में राइट बंधुओं ने वायुयान हवाई जहाज का आविष्कार करके पूरा कर दिया। तो चलिए अब हम कविता के बाकी अंशों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने 2 चित्र रखा है ताकि मैं आगे अगले पद को अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र में बच्चे जो हैं वह लालटेन की रोशनी में पढ़ रहे हैं। तो गरीब बच्चे जो हैं गांव के कोने में, अगर जब जहाँ पर की रोशनी नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, तो ये लोग दिए की लौ में किसी तरह से पढ़ना और अपने कामकाज को करने के लिए बाध्य है। तो अब ऐसे समय में सबका यही सपना होता था कि काश इतनी रोशनी होती कि वे लोग आसानी से पढ़ पाते। और उनके इस सपने को किसने पूरा किया? थॉमस एडिसन ने। आखिर थॉमस एडिसन ने किया क्या? थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब का आविष्कार कर इन्होंने क्या किया? अंधेरी रात को क्या किया? जगमगा दिया, दिवाली की तरह रोशन कर दिया। तो आगे के पद को आप पढ़े तो आप आसानी से समझ। घर घर में हो निधि वाली और रात न रह जाए काली, सपना तो यह हम सबका था, एडिसन ने सच कर दिखा दिया। तो थॉमस एडिसन ने क्या किया कि रात जो है काली रहती थी, अंधकार से घिरी रहती थी, तो हर कोई चाहता था कि जैसे दिवाली के समय में
दिवाली के त्योहार के समय में हर घर में रोशनी दिए की लौ से भरी होती थी। तो ऐसा ही जगमगाता रात हर दिन हो जाए, जिसके लिए सब क्या करते थे, सपना देखते थे, काश ऐसा हो जाता। तो यह सपना पूरा हुआ कैसे? तो थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का निर्माण किया, तो उस छोटे से बल्ब से इतनी रोशनी चारों तरफ फैली कि हर घर का हर कोना कोना जगमगा उठा। क्या विद्यार्थी, क्या बड़े, क्या बूढ़े, हर कोई उसकी रोशनी में अपने हर काम को आसानी से कर सकता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं, एक है दवा का चित्र, दूसरा है दवा को बनाने वाले वैज्ञानिक का चित्र। तो ये जो दवा, जीवन दायिनी जो दवाइयां हैं, इनका निर्माण किया वैज्ञानिकों ने। तो जब कोई बीमार, कोई दुखी, रोगी व्यक्ति कष्ट में, दर्द से भरा होता था, तब सब यही सपना देखते थे कि काश कोई ऐसी दवा होती कि जिससे इस बीमारी का इलाज हो सके और वह बीमार व्यक्ति सुकून से जिंदगी जी सके। तो उनके इस सपने को पूरा किया वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार से। तरह तरह की जो दवाइयां आज हमारे पास मौजूद हैं, जिससे कि हम बीमारी को जीत पा रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय जाता है वैज्ञानिकों को। तो चलिए अगले पद को हम पढ़ते हैं। हो रोग शोक से मुक्त सभी, नए अंग मिले नई काया हो, वैज्ञानिक करते हैं प्रयास, नव जीवन हो नई आशा हो। यानी कि जब मनुष्य रोग से दुखी होता है, शोक से घिरा होता है, तो वह क्या सोचता है कि उसे उसका रोग दूर हो जाए। अगर उसका कोई अंग खराब हो जाए, तो वह अंग जो है ठीक हो जाए, या उसे बदल दिया जाए और वापस से उसकी काया यानी उसका शरीर नए की तरह हो जाए। तो यह संभव कैसे हुआ? वैज्ञानिकों के आविष्कार से। वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार से नए नए क्या है, ऐसे तरीके निकाले, ऐसे मशीनें बनाई कि जिससे लोगों के शरीर के किसी खराब हुए अंग को बदला जा सके और उनकी काया फिर से पहले की तरह क्या है, चल सके, पहले की तरह हो सके। और जो रोगी रोगी है, वो अपने रोग को क्या करे, दूर कर सके। इसके लिए तरह तरह के क्या है, मेडिसिन यानी दवाइयों का निर्माण किया वैज्ञानिकों ने। इससे जो रोगी है उसे नया जीवन मिला, उसे जीवन जीने की नई आशा प्राप्त हुई। वो अब निराश नहीं है, हताश नहीं है। तो इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा अधिकार किसको है? इसको इस इसका पूरा श्रेय है हमारे वैज्ञानिकों को, जिन्होंने क्या है, इन दवाइयों का आविष्कार किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र है आपके सामने, जो एक छोटी सी बच्चे के संग बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा से बच्चों को नई प्रेरणा देते आए हैं। उन्हें यह कहते आए हैं कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। उनके प्रेरणा के कारण बहुत से बच्चे जो है जीवन में आगे बहुत कुछ करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं, चलिए इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला पद। तुम देखो सपने नए नए, अब्दुल कलाम ये सिखलाए, तुम राह दिखाओ नई नई, वैज्ञानिक मंजिल तक लाए। यानी कवित्री प्रभा माथुर यह कह रही हैं कि तुम नए नए सपने देखो। ये कौन कर रहा है? अब्दुल कलाम कर रहे हैं। उन्होंने किसे सिखलाया? बच्चों को सिखलाया। क्या सिखलाया? नए नए सपने देखने की बातों को सिखलाया। किसे? बच्चों को। अगर बच्चे राह दिखाएंगे कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसा होना चाहिए, तो उसे पूरा कौन करेगा? वैज्ञानिक। यानी वैज्ञानिक अपने मेहनत और प्रयास से जो बच्चे हैं उनके सपनों को पूरा करने का कार्य करेंगे, उसे मंजिल तक लेकर जाएंगे, यानी वास्तविकता में उसे संभव कर सकेंगे। तो वैज्ञानिक जो है, आज उनके कारण ही आज बहुत से आविष्कार पूरे विश्व स्तर पर हुए हैं। तो इसके लिए जरूरत क्या है? सपनों को देखो। जब हम सपने देखते हैं, तो उसको हकीकत में पूरा करने का या हकीकत का जामा पहनाने का काम हमारे वैज्ञानिक या बहुत से लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यही तक रही कविता। आगे कविता की व्याख्या मैंने प्रस्तुत की है, प्रत्येक पद की अलग अलग तरीके से। चलिए कविता के चौथे पद की व्याख्या। सपना कविता के चौथे
पद में कवित्री प्रभा माथुर ने सपनों की शक्ति का वर्णन किया है। ये सपने हमारे वर्तमान को खुशहाल बनाने की ताकत रखते हैं। जैसा कि हमारा सपना था कि हर घर में व्याप्त अंधेरा दूर हो और दिवाली सी जगमगाती रौनक हर घर में छा जाए। सबके सपने को महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने अपने लगन और मेहनत से सच कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के पांचवें पद की व्याख्या। कविता के पांचवें पद में कवित्री प्रभा माथुर यह बताती हैं कि हमेशा से हमारा यह प्रयास रहा है कि हर कोई रोग से और कष्टों से मुक्त रहे, हर किसी को जीवन जीने की सुविधाएं मिले। जिनके शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग खराब हो गया है, उन्हें नए अंग लगवाने की सुविधा मिल सके, अर्थात मनुष्य रोग शोक से मुक्त होकर अपनी काया को स्वस्थ बना सके। ऐसी इच्छा हर किसी की है और हमारे जो वैज्ञानिक है वो अपने दिन रात के लगातार मेहनत से हर किसी को नवजीवन की आशा देते हैं, लोगों में जीवन जीने की उम्मीद को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। कविता के अंतिम पद की व्याख्या। कविता के अंतिम पद में कवित्री प्रभा माथुर यह बताती हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया है कि हमें नित्य नए नए सपने जरूर देखने चाहिए। जब हम सपने देखेंगे तभी तो उसे हकीकत में पूरा करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति जी का कहना है कि जब हम नई नई राह पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य हमारे जो मेहनत कश वैज्ञानिक है उसे पूरा करेंगे। तो चले यहीं तक रहा हमारा यह कविता। आगे बढ़ें। पाठ के कठिन शब्द। दिव्य दृष्टि, देवताओं की नजर, मनुपुत्र, मनुष्य, महायुद्ध, बहुत बड़ा युद्ध, विचरता, घूमता फिरता हुआ, मुक्त, आजाद, नवजीवन, नया जीवन, काया, देह, मंजिल, लक्ष्य, नित्य अर्थात हमेशा। महत्वपूर्ण बातें। कविता के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें, कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें, प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें। प्रतिफल लर्निंग आउटकम। विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। बच्चे सपनों के महत्व को जानने में सक्षम हुए। बच्चे वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे सपनों की हकीकत को जानने में। सपने प्राचीन में पनपती हैं और भविष्य की निर्माता है। वैज्ञानिकों के आविष्कार से ही हम प्रगति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। धन्यवाद। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहें और अपना ध्यान दें।